मैंने सिर्फ एक वीडियो देखा था, एक ही वीडियो देखा था थ्री फ्लिप का, और यूट्यूब ने मुझे इतने सारे रिकमेंडेशन दिखा दिए कि उन्हें देखने के बाद अब मुझे भी करना है। हाँ, करना है मुझे थ्री फ्लिप का वीडियो, ऑफ कोर्स करूंगी। सो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहती हूँ। ये कोविड की वजह से जो स्थिति नाजुक बनी हुई है, तो जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से बाहर निकलना हो तो मास्क पहन कर निकले, और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करना बिल्कुल ना भूले, और 6 फीट की दूरी बनाए रखे। प्लीज 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 बी रिस्पॉन्सिबल एंड टेक केयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नए हो से मैं बता दूं, मैं कविता, और ये है मेरा परफेक्टली इम्परफेक्ट वर्क कविज वंडरलैंड। तो थ्री फ्लिप का मतलब है आप कुछ किफायती दाम पर खरीदते हैं और फिर उसे एक नया रूप देते हैं। ऐसे स्टोर को थ्रिफ्ट स्टोर कहा जाता है। ज्यादातर वहां आपको सेकंड हैंड क्लोथ, डिफेक्टिव क्लोथ या फैब्रिक और आउट ऑफ फैशन जो क्लोथ होते हैं वो किफायती दाम पर मिल जाएंगे। आपको उसे खरीदना है और फिर एक नया रूप देना है। इसे ही थ्रिफ्ट फ्लिप कहते हैं। एक्चुअली मैं तब से करना चाहती थी जब से पहला वीडियो देखा था मैंने थ्रिफ्ट फ्लिप का, बट किसी न किसी वजह से हो ही नहीं पा रहा था। मैं बाहर जाकर कुछ क्लोथ खरीदना चाहती थी और फिर उसे फ्लिप करने वाली थी, बट क्योंकि स्थिति बहुत नाजुक है तो मैं अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। बट जब मैं अपना वार्डरोब जमा रही थी तो मैंने देखा मेरे पास इतने सारे आउटफिट पड़े हैं जिनमें से मैंने कुछ पहने ही नहीं, कुछ 1 या 2 बार पहने हैं, और कुछ इतनी बार पहने हैं कि अब मुझे उसे पहनने का मन ही नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा उनमें से कुछ को मैं थ्रिफ्ट फ्लिप करूंगी, मतलब रिसाइकल करूंगी। हाँ, उसे रिसाइकल भी बोल सकते हैं। मेरे पास मेरे खुद के आउटफिट है जिसे मैं रिसाइकल कर सकती हूँ, तो मैं क्यों पैसे बर्बाद करूँ। सो देखा जाए तो ये घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके पुराने आउटफिट में से आपको बिना एक भी पैसा खर्चे एक नया आउटफिट मिल जाएगा। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि मैं अपने ही पुराने कपड़ों में से एक नया आउटफिट कैसे क्रिएट करती हूँ। चलिए। तो यही है वो शर्ट कुर्ती जिसे मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ एक नए रूप में। हाँ, दिखने में अच्छी है, लेकिन इसे पहन कर मैं अब बोर हो चुकी हूँ। लेकिन प्रिंट वाइज ये मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसे कन्वर्ट करूँगी एक नए रूप में। तो सबसे पहले मैं टॉप के जो 2 पॉकेट्स है और बेल्ट है मैं उसे रिमूव कर लूँगी। ट्रस्ट मी, वो है, प्रिंट की वजह से आपको दिख नहीं रहा है। फिर स्लीव्स को रिमूव कर लूँगी। मुझे जितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से मैं अब टॉप को कट कर लूँगी। तो अब आपको आइडिया आ ही गया होगा कि मैं बनाने वाली हूँ एक शॉर्ट टॉप। अब बाकी बचे फैब्रिक से बनाऊंगी मैं स्लीव्स, पूफ स्लीव्स, माय फेवरेट। तो यहाँ मैं स्लीव्स को अपने अंदाजे से कट करूंगी। एक्चुअली आई हैव अ प्रैक्टिस, तो मुझे पता चल जाता है कि किस तरीके से स्लीव्स को अंदाजे से कट करना है। लेकिन अगर आप फुल ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मेरी जो पहली वीडियो है लॉकडाउन वाली कुर्ती, वहाँ जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको फुल ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने स्लीव्स के नीचे लगने वाले बेल्ट को भी कट कर लिया है अपने अंदाजे से। तो स्लीव्स के ऊपर और नीचे मैंने लूज स्टिच लगा ली है। अब थ्रेड को धीरे धीरे खींच कर मैं उसके अच्छे वाले गैदर बनाऊंगी। एक्चुअली ये प्रोसेस थोड़ी ट्रिकी और टाइम टेकिंग है, लेकिन क्योंकि इससे अच्छे गैदर बनते हैं और स्लीव्स का लुक भी बहुत अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं इस टेक्निक को प्रेफर करती हूँ। सो नाउ इट इज पूफ स्लीव्स काफ़ी ट्रेंड में है, और क्योंकि समर भी है तो इससे कंफर्टेबल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अब मैं स्लीव्स के बॉटम पार्ट को इवनली गैदर कर लूँगी और बेल्ट को उससे अटैच कर लूँगी, और सेम प्रोसेस दूसरी स्लीव्स में भी अप्लाई कर लूँगी। अब दोनों स्लीव्स को टॉप से कनेक्ट कर लूँगी।
अब टॉप की मैं साइड फिटिंग स्टिच लगा लूंगी और बॉटम hem को भी मैं स्टिच कर लूंगी। सो फाइनली हमारा पहला नया आउटफिट बनकर रेडी हो चुका है और अब देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। नॉट बैड। मेरी उम्मीद से ये काफी ज्यादा अच्छा बना है एंड आई जस्ट लव इट। सो नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोजेक्ट नंबर 2। इसे मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था, साइज स्मॉल है इसमें। मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, मैंने सिर्फ इसे एक बार पहना है, बट नाउ अब इसकी बारी है एक नए आउटफिट में बदलने की। तो सबसे पहले मैं डोरी को रिमूव कर लूँगी ताकि आगे जाकर स्टिचिंग में परेशानी ना हो, लेकिन बाद में मैं उसे ऐड कर लूँगी। अब जो डोरी के पास करने की चैनल थी उसके ठीक नीचे हाफ इंच छोड़कर मैं टॉप को कट कर लूँगी और दोनों पार्ट को अलग कर लूँगी और बाद में उस हाफ इंच पर मैं स्कर्ट को कनेक्ट करूँगी, इसीलिए हाफ इंच छोड़कर मैंने टॉप को कट किया है। तो मैंने कट कर दोनों पार्ट को अलग कर लिया है और अब स्कर्ट क्रिएट करने की बारी है। तो उसके लिए जो स्कर्ट है उसका जो प्रिंट वाला पार्ट है मैं उसमें अपनी डिजायर लाइन को मार्क करके उसे कट कर लूँगी और इस फैब्रिक को मैं अब प्लाजो के जो प्रिंट वाला पार्ट है उसके ऊपर रख कर सेम उसी लेंथ में कट कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने कट किया है जिसे बाद में मैं एक साथ कनेक्ट करूँगी। क्योंकि मुझे गैदर फ्लोई स्लीव्स बनानी है तो इसके लिए मैंने स्लीव्स को हाफ कट कर लिया है, बाद में मैं इसमें गैदर अटैच करूँगी। सलवार का जो प्रिंट वाला पार्ट मैंने कट किया था उसे मैं साइड में से स्ट्रेट कट कर लूंगी और प्लाजो में से जो मैंने प्रिंट वाला पार्ट कट किया था उसके साथ मैं इसे जोड़ लूंगी। तो स्कर्ट के ऊपर मैंने लूज स्टिच लगा ली है और अब थ्रेड को खींचकर इवनली गैदर कर लूंगी और टॉप के साथ मैं उसे अटैच कर लूंगी। तो अब बारी है स्लीव्स की। स्लीव्स को मैं बनाऊंगी रफल स्लीव्स। तो सलवार का जो बाकी बचा फैब्रिक था मैं उसे दो पार्ट में कट कर लूंगी। देन दोनों पार्ट को साथ में कनेक्ट कर लूंगी, अच्छे से बॉटम हेम्स को स्टिच कर लूंगी और लूज स्टिच लगाकर अच्छे से स्लीव्स को गैदर कर लूंगी। तो रफल बनकर रेडी हो चुके हैं, अब मैं उसे स्लीव से अटैच कर लूंगी। एंड नाउ इट्स फाइनल रिजल्ट टाइम एंड tada! It looks so beautiful and I just love it.